स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। हरियाणा करंट अफेयर 23 मई 2020 के हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हो चुके हैं? 53 लाख को भी आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और मरने वालों की संख्या जो है वो 3,40,000 से भी ऊपर जा चुकी है। यहीं इस महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं वो तकरीबन 21,60,159 लोग जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। यही आंकड़ा दुनिया भर में अमेरिका के अंदर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर जो केसेस हैं वो लगभग 16.5 लाख हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा जो है वो 1 लाख के पास पहुंचने ही वाला है। 97,647 लोग जो हैं अब तक मर चुके हैं। 2 नंबर पे ब्राजील है, 3 नंबर पे रशिया है। आप देखिएगा ब्राजील अब 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे रशिया है, 4 पे स्पेन है, 5 पे यूके है और 6 पे इटली है। इसी स्थिति में देखा जाए हमारे प्यारे भारत को, तो भारत के अंदर 1.25 लाख केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के और मरने वालों की संख्या जो है वो 3728 हो चुकी है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 नंबर पे तमिलनाडु है, 3 नंबर पे गुजरात है और 4 नंबर पे दिल्ली है। यही आंकड़ा हमारे प्यारे हरियाणा के अंदर देखा जाए तो टोटल 1067 हो चुका है और मरने वालों की कुल संख्या जो है वो 16 हो चुकी है। 1 नंबर पे गुरुग्राम है जहां पे 250 केसेस है, 2 नंबर पे फरीदाबाद है, 3 नंबर पे सोनीपत है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 के जवाब है कि हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। रोहतक जिले में बेरी गांव के रुडमल मंदिर में शिवालय की ऊंचाई 116 फुट है। रोहतक में लाल मस्जिद को प्राय प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा कब बनवाया गया था? इनको 1939 में बनवाया गया था। सराय अलवर्दी गांव की मस्जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनवाई गई थी और रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद जो है वो अकबर के काल में बनी गई थी। चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लूजा यानी कि सीजनल इन्फ्लूजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिएगा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून के टाइम में H1N1 वायरस जो है वो फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसी वजह से जो है इस फ्लू को रोकने के लिए, क्योंकि 2009 तक तो ये भी एक टाइप का पैंडेमिक था और इसने भी लाखों लोगों की जो है वो जान ली थी, तो अब इस क्रिटिकल सिचुएशन में ये दोबारा से ना पनप जाए इसी वजह से जो है वो पहले से ही जो है सावधानी बरती जा रही है। बात हरियाणा की हो रही है तो मैप में देखिएगा ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और 2.54 करोड़ जो है वो यहाँ की है जनसंख्या। स्टेशन पर टेस्टिंग के दौरान क्या पाए जाने पर यात्रा रद्द कर दी जाएगी? हरियाणा के सभी रेलवे स्टेशन पे जो है ये नियम जो है लागू कर दिया गया है। शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होने पर, ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर, सबसे पहले ऐसा अब तक के केसेस में ये सामने आया है कि जब भी कोरोना वायरस होता है तो टेम्परेचर बॉडी का फ्लक्चुएट पक्का करता है। तो एक टच फ्री सेंसर है जो आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह रेलवे स्टेशन वगैरह पे चेक किया जाता है या किसी मॉल वगैरह में। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर नॉर्मल है 36.9 डिग्री सेल्सियस या राउंड फिगर आप 37 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, उतना है तो ठीक है। अगर उससे जरा सा भी थोड़ा बहुत भी ऊपर आता है, भले ही वो किसी भी वजह से हो, ठीक है, तो उसकी जो यात्रा है वो रद्द कर दी जाएगी और उसके जो टिकट के सारे पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे उसी टाइम पे। ये सारा कोरोना वायरस को ना फैला जाए, इसीलिए ये सारा जो काम है वो किया जा रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में हर घर में जाकर डिस्टेंस राशन टोकन बांटे जाएंगे? तो हर घर में जाकर जो राशन टोकन बांटे जाएंगे वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में ऐसा होगा। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस का टाइम है और इसी दौरान लॉकडाउन है। लॉकडाउन के लिए जो है बहुत सारे ज़रूरतमंद परिवार है, गरीब परिवार है, उनके लिए राशन नहीं है। अच्छा, इस दौरान क्या है, सर्वे किया गया था जिला प्रशासन की ओर से हर एक वार्ड के अंदर, और APL धारकों और वैसे ज़रूरतमंद परिवार जिनके पास में राशन कार्ड तक नहीं है उनका भी सर्वे हुआ था। इनकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो उनको घर पे जाके जो है वो टोकन बांटे जाएंगे। इस सर्वे के अंदर तकरीबन 4135 परिवारों के नाम सामने आए हैं और ये सर्वे जो करवाया है वहाँ के नपा सचिव करमवीर सिंह ने करवाया है। बात रेवाड़ी की हुई है तो हम लोग बात करते हैं रेवाड़ी की। ये मैप में रेवाड़ी है। रेवाड़ी का जो साक्षरता दर है वो 82.33 है, याद रखिएगा, और जनसंख्या घनत्व है 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
अच्छा, एक पीतल नगरी वर्ड आता है और एक बर्तन नगरी वर्ड आता है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है और बर्तन नगरी जगाधरी को बोला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा दोनों में याद रखिएगा, वीरों का शहर रेवाड़ी को ही बोलते हैं हम लोग। ज्योतिष समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में प्रहलाद वर्मा ने रेवाड़ी से ही की थी। रेवाड़ी सैनिक स्कूल की स्थापना 29 अगस्त 2009 को हुई है। बीकानेर गांव के अल्हड़ बीकानेरी देश के मशहूर कवि थे, ठीक है, और वो भी इनका निवास स्थान भी रेवाड़ी के अंदर ही था। मसानी गांव के पास में NH48 पर साहिब नदी पर मसानी बैरेज का निर्माण किया गया है, ये भी रेवाड़ी से ही रिलेटेड है। अच्छा जी, और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। यहाँ पे हरियाणा की सबसे पहली ट्रेन चली थी, जो कि रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी मतलब, ठीक है जी। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग। 1 से 14 जुलाई तक हरियाणा के किस जिले में सेना भर्ती रैली होने की घोषणा हुई है? ये क्वेश्चन या यूं कहिएगा ये न्यूज़ या ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो आर्मी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सेना भर्ती रैली जो है वो होने वाली है रेवाड़ी के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जो करवाएगा कौन, ये चरखी दादरी कार्यालय की तरफ से करवाई जाएगी, थोड़ा याद रखिएगा। होगी ये रेवाड़ी के राव तुल्लाराम स्टेडियम के अंदर, लेकिन इसे करवाएगा कौन, चरखी दादरी कार्यालय, सेना भर्ती का कार्यालय जो है वो इसको करवाने जा रहा है। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 2 मई से लेके 15 जून तक इसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट थी, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 16 जून से 15 जून तक आने वाला है। और इसका रैली जो होने वाली है वो 1 से 14 जुलाई तक होने वाली है। तो आप इन दौरान 15 जून लास्ट डेट है, तो आप जो जाना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी उम्मीदवारों की जो क्वालिफिकेशन है वो 8th है, 10th है, 12th है वगैरह, ये तो है ही, आप जानते ही हैं। भारतीय सेना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और कमांडर इन चीफ जो है वो रामनाथ कोविंद यानी कि राष्ट्रपति है, जो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन आर्मी के चीफ का नाम क्या है, मनोज मुकुंद नरवाने। आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अच्छा, भूतपूर्व सेना दिवस कब मनाते हैं, 14 जनवरी को मनाते हैं। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सा ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है घर से तैयारी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अभी ये रोजगार विभाग ने किया है हरियाणा के, और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे उन बच्चों के लिए, यानी कि हमारे लिए है ये वाला काम, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में बच्चे सेंटर पे जाके तो अपनी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर नहीं सकते, तो उनके लिए 100 से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस सेट लाने के लिए ये घर से तैयारी एक अभियान जो है वो शुरू किया है, ठीक है जी। अगला जो हमारा सवाल है कि हाल ही में वंदे भारत मिशन की न्यूयॉर्क से आई पहली फ्लाइट ने कहां पे लैंड किया है, तो वंदे भारत मिशन की न्यूयॉर्क से आई पहली फ्लाइट ने जो है वो चंडीगढ़ में लैंड किया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो 100 यात्री सवार थे, जो कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड के यात्री थे, और 22 मई को आई है। और ये पहला अभियान, दूसरा चरण था ये, 16 से लेके और 22 मई तक जो है वो चला था, जो कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान था वंदे भारत मिशन। चंडीगढ़ को ली कार्बूजियर ने बसाया था, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। हाल ही में शिक्षा विभाग ने स्कूल स्टाफ को संक्रमण से बचाने के लिए कितने रुपए का बजट निर्धारित किया है, ठीक है। तो स्कूल स्टाफ ने संक्रमण से बचाने के लिए जो है वो 250 से 400 रुपए का बजट जो है वो निर्धारित किया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये 250 से 400 रुपए का बजट जो है वो किसके लिए है, ये सैनिटाइजर के लिए है, फेस मास्क के लिए है, हैंड वॉश के लिए है, ये इस चीज़ के लिए, ताकि जितने भी स्कूल स्टाफ है वो आए, वो अपने पास में जो है वो सैनिटाइजर, फेस मास्क, हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें अपने पास में रख सकें। अच्छा, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, इसकी स्थापना कब हुई है, 3 नवंबर 1969 को हुई है। चेयरपर्सन का नाम क्या है, डॉक्टर जगबीर सिंह है। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो उद्योगों के लिए एक नई नीति को मंजूरी देने के लिए हाल ही में HSIIDC की कौन सी बैठक हुई है, तो HSIIDC की जो है अभी हाल ही में 362वीं बैठक हुई है, ठीक है। जो आपका बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब HSIIDC का फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है HSID का, कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, राजेश खुल्लर है। और ये जो बैठक हुई है औद्योगिक श्रमिकों के आवास इकाइयों को पट्टे पे देने के लिए जो है ये मंजूरी देने के लिए ये बैठक हुई है।
बात करते हैं HSII-DC का स्थापना कब हुई थी? 8 मार्च 1967 को हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर इसका है पंचकुला के अंदर। हरियाणा के किस जिले में श्वास रोगियों का कोरोना टेस्ट अब अनिवार्य तौर पे होगा? मतलब वहां पे जितने भी जिनको भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिनको भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है, उनका जो है वो कोरोना टेस्ट करना ही होगा, चाहे उनके अंदर कोई सिम्टम हो चाहे ना हो। ये फरीदाबाद के अंदर घोषणा हुई है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और ये जो ICMR है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी तरफ से एक नई गाइडलाइन आई है कि जितने भी गंभीर श्वास रोगी हैं उनका अब कोरोना टेस्ट करना अनिवार्य होगा। हाँ, ये अभी हाल ही में अभी जो लागू की गई है वो फरीदाबाद में हुई है, धीरे धीरे बाकी और जिलों में भी होगी, लेकिन फरीदाबाद के अंदर लागू हो चुकी है। के साथ ही जिसको खांसी जुकाम जैसे लक्षण है उनका भी कोविड-19 टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को रोकने के लिए जो है ये फैसला लिया गया है। फरीदाबाद के अंदर जो है हरियाणा का सबसे ज़्यादा घनत्व है, याद रखिएगा आप लोग, जो कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रिसर्च स्कॉलर ने 10 साल पुराने फ्रिज को कोरोना किलर बॉक्स बनाया है? तो कोरोना किलर बॉक्स बनाया है अभी हाल ही में रोहतक के रिसर्च स्कॉलर ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसके अंदर बेसिकली क्या लगा हुआ है? अल्ट्रा वायलेट जर्मी स्लाइड्स रेडिएशन लगी हुई है, ठीक है। 254 नैनोमीटर की 3 ट्यूब लगी हुई है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की। और PPE किट और मास्क जितने भी चीज़ें हैं इनको सैनिटाइज करने के लिए, मान लेते हैं हम लोग बाहर से जाते हैं और जैसे मान ले पैसे वगैरह लेके आते हैं या सब्जी वगैरह लेके आते हैं, तो इस फ्रिज के अंदर जो है 15 से 20 मिनट रख देने के बाद में उस पर जो भी कोरोना का वायरस, संभावित कोरोना का या कोई भी जम्स वगैरह है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसे बनाया किसने? इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है प्रतीक, ठीक है, जो कि गडी जो है खेड़ी गांव है वहां के ये रिसर्च स्कॉलर हैं। बात कर रहे हो आप लोग रोहतक की, तो रोहतक हरियाणा का वो जिला है जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। साथ ही एक चरखी दादरी और है, ठीक है, भिवानी को काट के नया बनाया गया था। और स्थापना रोहतक की 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में रोहतक है, कलानौर है, महम है और गढ़ी सांपला का नाम आता है। उपनाम है हरियाणा की शुगर सिटी, हरियाणा के फिल्म सिटी, एजुकेशन हब के नाम से पुकारते हैं। और उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग महम आते हैं। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया था? लक्ष्मी नारायण मंदिर है या सर्वेश्वर महादेव मंदिर है या नारायण मंदिर है या दुख भंजनेश्वर मंदिर है? दूसरा सवाल है कि गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? यमुना स्नान, गुगा नवमी, नाग पूजा या शिव मेला? क्वेश्चन है गुरुग्राम में स्थित जो शीतला माता मंदिर है और उस पे जो भरतपुर महाराज का जो मंदिर है वो कब बनवाया गया था? 1645, 20, 1650 और 1648 में। चौथा क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर एक बिरला मंदिर स्थित है जो कि श्री जुगल किशोर द्वारा जो है बनवाया गया था। अब ये कब बनवाया गया था? 1950, 55, 65 और 78 में। और पांचवा क्वेश्चन है कि जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उच्च स्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल है? अनरक तीर्थ है, कुबेर तीर्थ है, मार्कंडेय तीर्थ है या प्राची तीर्थ है? इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आज करंट अफेयर थोड़ा सा लेट हुए कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण, ठीक है, तो माफ करिएगा, कल से आपको टाइम पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।